प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का एक छोटा सा एसएससी का टेस्ट ले लेते हैं। देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा याद किए हैं या आपकी तैयारी कैसी है, ये आप भी जान लें। ठीक है, तो आइए और डायरेक्ट ही आप आंसर बोलेंगे, क्योंकि पूरे 48 क्वेश्चन के साथ हम अभी वीडियो बनाए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप ध्यान से इसका रिमेंबर करेंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से एकदम फाइनली 50% लड़ने का आशा है। तो आइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर जाएगा बी, कार्बोनरी। लाल सेना से भी आता है और डायट जो है सांसद का नाम है, सांसद नहीं संसद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संसद। जैसे हम लोगों के देश में संसद होता है, उसी तरह से जापान में डायट बोला जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। देखिए, इसका आंसर होगा डी, रूस का सम्राट यानी कि राजा। क्वेश्चन नंबर 3, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका आंसर होगा बी, धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर जाएगा ए, 1920। देखिए, 1920 और 1924 में इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? इसका आंसर जाएगा ए, कलकत्ता के साथ। देखिए, 1917 में गांधी जी चंपारण आंदोलन भी किए थे, और ये चंपारण आंदोलन आपके बिहार से हुआ था, जो कि राजकुमार गांधी जी को इस आंदोलन के लिए उनसे मुलाकात करने गए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो आंसर होगा श्रमिक वर्ग। आंसर श्रमिक वर्ग। देखिए, ज़्यादातर ऐसे तो आंसर सभी हो जाता है, लेकिन इसमें ध्यान दे के चलना है कि कृषक वर्ग है, मध्यम वर्ग है। ये भी हो सकता था, लेकिन जो बोर्ड का नियम है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? याद रखेंगे, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? इसका आंसर होगा डी, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? इसे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, महात्मा गांधी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो इसको पढ़ने में भी आपको समय लगेगा, तो आंसर होगा बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जैसे कि आप देखते होंगे, बहुत से घर में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो आंसर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। क्लियर। अब देखेंगे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना। याद रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं। इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आंसर डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो आंसर जाएगा बी, 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा। अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जदयू,
DMK लोक जनशक्ति पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी, तो याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी डी। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो ए राजनीतिक दल। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आंसर जाएगा ए 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद, यहाँ गलती हो गया है, रंग भेद होगा, रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो आंसर जाएगा जेड गुड़ी। सासाराम नगर का विकास हुआ था? ए मध्य युग में। सासाराम आपके रोहतास जिला में पड़ता है, जहाँ पे शेरशाह का रौजा है और माँ तारा चंडी का मंदिर भी है, और अब नया एक पायलट बाबा का मंदिर बन गया है। 22, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था? तो आंसर जाएगा जमशेदपुर नगर। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, पटना हवाई अड्डा का नया का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। देखिए ये क्वेश्चन पहले बताए थे। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में रज्जू मार्ग है? तो राजगीर। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो उत्तर बिहार मैदान में। कांवर झील स्थित है? बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो विकसित। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। बिहार में यदि कहेगा तो पटना होगा। यही दोनों क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पादन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी पूछता है कि RBI का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1935। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी। आंसर जाएगा सभी के साथ। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो देखिए फसल, पशु, भवन सभी को होता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ठंडा पानी डालकर। गर्म पानी डाल दीजिएगा तो और जलने लगेगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र। ये तीनों केंद्र भूकंप में पड़ना है। अभी हम टेस्ट ले रहे हैं, इसको हम आपको बारीकी से समझाएंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार। ये गलती है, इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार डी। कौन मानव जनित आपदा है? तो भाई दंगा, आतंकवाद, महामारी भी हम लोगों के कारण ही हो जाता है बहुत सारा, तो इसलिए आंसर इसका जाएगा उपयुक्त सभी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस। वियना कांग्रेस के द्वारा
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? आंसर होगा बूढ़े। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि इस तरह से होता है, एकदम सीढ़ीनुमा टाइप से। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। यदि बिहार में पूछे तो रोहतास। क्वेश्चन नंबर 45, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये बहुत ही वीवीआई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए, बाढ़ गॉड गिफ्टेड है, भूकंप गॉड गिफ्टेड है, सुखाड़ गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हिंसा गॉड गिफ्टेड नहीं है। हिंसा प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आप अच्छा से अच्छा याद किए होंगे, और आप कितने याद किए हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम जानें कि आपको और कितना अधिक बताने का ज़रूरत है और हम इससे अधिक और अच्छा बताएं।